तो ऐसे में क्या आपको हंसी आती है या अजीब सा लगता है? कई क्रिकेटर से पूछा कि जब ये क्लेम किया जाता है कि ये टीम जो करंट टीम है बेस्ट ओवरसीज टीम 15 सालों में, रवि शास्त्री ने क्लेम किया, तो हंसी से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, बिकॉज आई एम श्योर कि रवि शास्त्री को या तो रिकॉर्ड्स नहीं पता या वो पुरानी सीरीज़ नहीं उन्होंने देखी। बिकॉज हाँ, वो कमेंटेटर रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा लगता है क्योंकि आप जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी टीम है, बिकॉज आप खुद तो कुछ किया। एक शायद वहाँ पर ऑडी जो वो जीते थे, वो वर्ल्ड सीरीज़ वो जीते थे, वही जीते थे। उसके अलावा तो मुझे नहीं याद कि रवि शास्त्री इंडिया से बाहर कुछ भी जीते हैं। बिकॉज इंडिया से बाहर ना, आप न्यूजीलैंड में जब हम जीते लास्ट टाइम तो आप 40 साल बाद जीते थे। आई एम श्योर कि 40 साल पहले तो रवि शास्त्री इंडिया के लिए नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आप पहली बार एक CB सीरीज़ जीते हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आप कभी टेस्ट सीरीज़ नहीं जीते। आप इंग्लैंड में राहुल द्रविड़ के अंडर आपने ड्रॉ करी थी, और जीती थी, सॉरी मैं उसका पार्ट था, जीती थी। उससे पहले मुझे नहीं पता रवि शास्त्री कभी पार्ट रहे हैं उस टीम का कि जिसमें वो जीते। तो जब आप खुद कभी नहीं जीतते तब आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हो, और जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हो तो आप ये कोशिश करते हो दुनिया को दिखाने की कि यार बाकी सबको आप डिग्रेड करते हो। तो ऐसी स्टेटमेंट्स ना, स्पेशली जब इंडियन टीम के आप कोच होते हो तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स देनी नहीं बनती। जब आप 4-1 हार के आए हो इंग्लैंड से, अगर आप 4-1 जीत के आते ना, तब भी आपको हम्बल रहना चाहिए, और तब भी आपको ये नहीं कहना चाहिए, तब भी आपको ये कहना चाहिए कि दिस इज़ अ वर्क स्टिल इन प्रोग्रेस। आप और बेटर करना चाहते हो, आप और बेटर इस टीम को बनाना चाहते हो। 4-1 हारने के बाद आप अगर ऐसी स्टेटमेंट दोगे तो लोग सिर्फ हंसेंगे ही आपके ऊपर, सीरियसली तो आपको कोई भी नहीं लेगा। गौतम, आप भी इस स्टेज से गुजरे होंगे, आई एम श्योर। उतने दिन आपने क्रिकेट खेला जब कप्तान या मैनेजमेंट या कोच आपको बैक नहीं करता है, जो स्टेज कई बार लोगों को लगता है कि भाई प्लेयर शायद उतना बड़ा हो जाता है। जैसे आप टेस्ट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, अजिंक्य रहाणे का आप उदाहरण देख लीजिए, या फिर चेतेश्वर पुजारा का उदाहरण, या फिर आर अश्विन का भी देख लीजिए कुछ हद तक, या रविंद्र जडेजा का। आपके जो 4-5 कोर प्लेयर जो 1-2 साल पहले तक आपके सबसे तगड़े प्लेयर माने जाए इंडिया में या ओवरसीज, सडनली आपको लगता है कि एक के बाद एक ये खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन को लेकर इनसिक्योर हुआ और उनका गेम बदला। पुजारा ने तो कुछ हद तक रिकवर कर लिया। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? आप अपने करियर के एक्सपीरियंस से बताएं इन खिलाड़ियों के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। बिकॉज आपको पता है, स्पेशली जिस तरीके का पैशन इस देश में क्रिकेट को लेके है, कि आपको पता है आप हमेशा आपके पीछे 10 या 15 या प्रॉब्ली 50 खिलाड़ी लगे हैं जो आपकी पोजीशन ले सकते हैं, और कभी ना कभी लेंगे भी जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जब आप इंडिया के लिए खेल रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा चीज़, आप किसी को टेक्निकली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इंडिया के लिए खेलने जाते हो तो आप एक फिनिश प्रोडक्ट होके जाते हो। मैं इस चीज़ में भी बिलीव नहीं करता कि जी एक यंगस्टर गया है वो सीखेगा। सीखना होता है वो रणजी ट्रॉफी में सीखना होता है। जब आप इंडिया के लिए खेलते हो वो होता है टाइम डिलीवर करने का, परफॉर्म करने का, टीम को जिताने का। सीखना इंडिया ए, रणजी ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट में होता है, वहाँ फिनिश प्रोडक्ट जाता है। जब आप फिनिश प्रोडक्ट जाते हो तो आप सिर्फ एक ही चीज़ उनको दे सकते हो, वो है सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी नहीं दोगे तो जब इंसान अपनी जगह के लिए खेलता है तो वो आप उसका बेस्ट नहीं ले सकते। और वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं टीम को जिताऊँ, वो ये सोचता है मैं अपनी पोजीशन कैसे टीम में रख सकूँ, या मैं अपनी पोजीशन टीम में कैसे बरकरार कर सकूँ। जब वो ये सोच के खेलता है तो वो हमेशा रिस्ट्रिक्ट होकर खेलेगा, हमेशा एक शेल में रह के खेलेगा, और वो किसी भी टीम के लिए अच्छा नहीं है। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी ठीक तरीके की। मैं ये नहीं कहता किसी को 50 चांसेस दे दो, लेकिन आप किसी को कम से कम 1 या 2 सीरीज़ दो, उसके बाद जज करो। आप किसी को 1 या 2 मैच के बाद नहीं जज करो। इनफैक्ट अगर जैसे आपने बोला, अगर लड़के इनसिक्योर हैं तभी आपकी परफॉर्मेंस ऐसा शो भी कर रही है जब आप ओवरसीज जाते हैं। यही बात रोहित शर्मा ने भी कहा जब वो एशिया कप में गए, जब उनको कप्तानी मिली तो उन्होंने कहा कि मेरा पहला काम है इस टीम को सिक्योर करना, मैं चॉपिंग चेंजिंग नहीं करूंगा। उनका भी पर्सनल एक्सपीरियंस टेस्ट क्रिकेट में। तो रोहित शर्मा एज ए लीडर आपने पहले भी, यू हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ, आपने लिखा कि यारों के यार हैं, कप्तानी भी जब करते थे। रोहित शर्मा का टेस्ट करियर जिस तरह से गया, आपको लगता है कि मौके मिला, भी उनको फिर से ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला, और कप्तान के तौर पर रोहित को आप कैसे? देखिए, मैंने रोहित की इतनी ज़्यादा कैप्टनसी नहीं देखी, बिकॉज मैं रोहित की कैप्टनसी में कभी खेला नहीं हूँ। मुंबई इंडियंस के लिए अगेंस्ट खेला हूँ। तो अगेन देखो, कप्तान बहुत लीडर के तौर, मतलब लीडर के हिसाब से देखो, उनकी परफॉर्मेंस तो बताती है, उनके रिकॉर्ड तो बताते हैं। 3 बार वो IPL जीत चुके हैं, तो इससे ज़्यादा उनको क्या प्रूव करने के लिए रहेगी। अगर आप 3 IPL जीत चुके हैं तो आपके में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और मानता हूँ, मेरे हिसाब से अगर वर्ल्ड क्रिकेट में अभी वाइड बॉल क्रिकेट में कोई दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन है तो वो रोहित शर्मा है, और उनके आसपास कोई आता भी नहीं है, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, कोई भी नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन
अभी डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की है कि रोहित शर्मा का जैसा टैलेंट है और जितना टेम्परामेंट है कि वो अभी तक टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह सिक्योर नहीं कर पाया। और आई एम श्योर कि पहली इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने शॉट मारा है वो खुद बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, बिकॉज आप 36-37 रन बना लेते हो, मुश्किल समय निकाल लेते हो, तो आप ऐसा शॉट नहीं एक्सपेक्ट करते रोहित शर्मा से, बिकॉज उनके पास इतनी शॉट है। आई एम श्योर वो भी खुद डिसअपॉइंटेड होंगे और ये सीरीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है और ये विकेट्स और ये कंडीशंस उनको सूट भी करेंगी उनकी गेम को। तो आई होप कि वो डिलीवर करें, बिकॉज वो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रिकेट में भी, बिकॉज 5 और 6 नंबर पे आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपके लिए गेम चेंज करके दे सके, जो आपका इम्पैक्ट प्लेयर हो, और रोहित शर्मा है वो इम्पैक्ट प्लेयर कि जो एक सेशन में आपकी गेम पूरी बदल के दे सकते हैं। तो आई होप दैट ही डज रियली वेल, बिकॉज प्रॉब्ली जितना उनके पास टैलेंट है उतना अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया है टेस्ट क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट और T20 में वो शायद और ज़्यादा डिलीवर करेंगे, बिकॉज जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं। तो उस लिहाज से तो विराट के लिए भी एज ए टेस्ट कप्तान ये अल्टीमेट सीरीज़ है, क्योंकि अगर देखा जाए उन्होंने जितने टेस्ट मैच एज ए प्लेयर खेले उससे ज़्यादा उन्होंने एज ए कैप्टन खेल लिए हैं और टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं है उनके पास दिखाने के लिए। तो ये आपको लगता है ये अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ है उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए और किसी भी कप्तान के लिए इंडिया से बाहर जब वो जाते हैं वो अल्टीमेट चैलेंज होता ही है। चाहे आप MS धोनी से पूछ लीजिए, चाहे आप सौरव गांगुली से पूछ लीजिए, चाहे राहुल द्रविड़ से पूछ लीजिए, तो आई एम श्योर ही विल बी डेस्परेट कि इंडिया को सीरीज़ जिताए। और जिस तरीके की अभी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, बिकॉज जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, इंडिया के पास बॉलिंग है उनको हर्ट करने के लिए। और जिस तरीके से हमने आज देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऑस्ट्रेलियन टीम ऑस्ट्रेलिया में 80 या 90 ओवर खेल के 190 रन बनाएगी, बिकॉज इससे पता चलता है कि क्या उनका माइंडसेट है। एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया एक दिन में 400 रन बनाती थी और आज वो 190 रन बनाते हैं। तो ये पता चलता है कि कितना डिफरेंस है उन टीमों में और इस टीम में, और बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू तो से। ये टीम जीत सकती है, 72 साल का सूखा तोड़ सकती है आपको? आई होप, बिकॉज इंडिया के पास बॉलिंग है। टेस्ट क्रिकेट आपको सिर्फ बॉलिंग जिताएगी और आपके पास 4 ऐसे बॉलर हैं जो 20 विकेट ले सकते हैं। और मैंने पहले भी बात बोली थी, इंडिया ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करी साउथ अफ्रीका में और इंग्लैंड में, बिकॉज आपको नहीं पता जब आप अगली बार इंग्लैंड जाएंगे कि इन सब में से कितने बॉलर्स फिट होंगे, बिकॉज 4 साल के बाद इन सब की भी उम्र बढ़ेगी। ये प्रॉब्लम इंडिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक आया है बहुत सालों में। हमारे टाइम पे जहीर खान होते थे, ईशांत इनएक्सपीरियंस थे, लेकिन अब आपके पास सब कुछ है। अब छोटे छोटे 3-4 सवाल हैं गौतम, छोटे छोटे जवाब चाहूँगा। आप फ्यूचर क्या है गौतम गंभीर का? क्रिकेट से ही जुड़े रहेंगे, IPL से, कोचिंग KKR के साथ? कुछ भी नहीं सोचा एक्चुअली। अभी 2 दिन है मेरे पास क्रिकेट के, तो उसके बाद बैठ के सोचूंगा कि क्या करना चाहूँगा, बिकॉज अभी 2 दिन है तो कोशिश करूँ पूरा एंजॉय कर लूँ। फ्यूचर में कभी सोच सकते हैं, अभी नहीं 2-3 साल बाद, इंडियन टीम की कोचिंग? गौतम गंभीर है, लगता है कि आपको है इंटरेस्ट कि भाई एज ए कोच? अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है, बिकॉज जेन्युइनली अगर आप मुझसे पूछें तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं कोचिंग में घुसा, अगर मैं सोचूं कि कोचिंग में घुसने का, तो डिपेंड करता है कि मैं कितना अपने आप को कमिट कर सकता हूँ और कितनी मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ, बिकॉज जो भी काम करूँगा 100% कमिटमेंट से करूँगा। कमेंट्री एक कहा जा रहा है, आपने थोड़ी बहुत कमेंट्री की भी है। कमेंट्री आपके नेचर में होगी, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं खुल के बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं, लेकिन इंडिया में जो कमेंट्री का कल्चर रहा है बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना है, आपको सोचना है कि BCCI के बारे में नहीं बोलना है, कोई प्लेयर नाराज़ हो जाएगा, तो उस हिसाब से गौतम गंभीर को काफ़ी एडजस्ट करना पड़ सकता है। आपको लगता है अगर मेरे को एडजस्ट करना होता तो मैं जब खेल रहा होता तब करता, बिकॉज उस टाइम मेरे पास बहुत कुछ था खोने के लिए। आई थिंक कमेंट्री में मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसे खोने के लिए। अल्टीमेटली मैंने हमेशा बोला है कि मैं कोई भी काम वो नहीं करता जो मेरा दिल नहीं मानता। अगर मेरा दिल मानता है कि कोई चीज़ मेरे को बोलनी है और वो ठीक है बोलने के लिए, अच्छे इंटरेस्ट में है, तो आई विल कंटिन्यू सेइंग इट। आपको लगता है 2008 से 2011 का जो 3 साल का जो गोल्डन पीरियड था वो डिफाइन करता है आपको? आई थिंक उससे ज़्यादा डिफाइन करता है मेरी ऑनेस्टी। रन तो बहुत लोगों ने बनाए हैं और रन बहुत लोग बनाएंगे भी। अल्टीमेटली किस ऑनेस्टी से आप खेले और बड़े टूर्नामेंट्स में किस तरीके से आपने परफॉर्म किए वो मैटर करता है। बिकॉज देखो, 10,000 रन बनाना या 20,000 रन बनाना कभी भी मेरी ड्रीम नहीं थी। मेरी ड्रीम थी वर्ल्ड कप जीतना, मेरी ड्रीम थी टेस्ट सीरीज जीतना इंडिया से बाहर, और दोनों में मैं पार्ट रहा हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री।